गुप्त काल की कृषि व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ थी और यह बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था के अंदर भारत के अंदर। अगर उस समय ज़मीन और सिंचाई की बात करें तो भारत की ज़मीन वैसे ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो उस समय भी उपजाऊ ही थी। और जो ज़्यादातर ज़मीन थी उसका जो स्वामी थे वो एक तरह से राज्य हुआ करता था। यानी जो राजा है वही ज़मीन का मालिक था। लेकिन कुछ ज़मीन ऐसी भी थी जहाँ पर जो भूमि का स्वामी है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई पर खास ध्यान दिया गया था। तालाबों को, नहरों और झीलों का निर्माण किया गया था। सुंदरसन झील जो गुजरात के अंदर पड़ती है, उसका पुनर्निर्माण भी इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। फसलों की बात करें तो उस समय कई प्रकार की फसलें बोई जाती थी। चावल, गेहूँ, जौ, दालें, सब्जियाँ, फल, गन्ना, कपास जैसी फसलें उगाई जाती थी। भू राजस्व की बात करें टैक्स की, तो जो जितनी भी फसल निकलती थी उसका 1/6 भाग, 6 में से 1 हिस्सा सरकार ले लेती। राज्य की आय का ये मुख्य स्रोत हुआ करता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसके अलावा भोग, राजा को दिए जाने वाले फल-फूल और ऊपरी कर जैसे अन्य कर भी हुआ करते थे। भूमि अनुदान की बात करें, इस काल में ब्राह्मणों, मंदिरों को कर मुक्ति अनुदान देने की प्रथा थी, जिसे अग्रहार कहा जाता था। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई थी। एक सुव्यवस्थित कृषि प्रणाली ने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा समृद्धि का आधार तैयार कर दिया था।